जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज की इस वीडियो में गुरुजी की प्यारी बेटी शालिनी साही जी के दो बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हैं। तो आइए गुरुजी का शुक्राना करते हैं और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय सच्चिदानंद जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव का बहुत 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 लख लख शुक्राना, और जो भी संगत ये सत्संग सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो अपलोड करेंगे वो भैया का भी बहुत बहुत शुक्राना, और मेरी खुद की अंतरात्मा का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। हम जो भी करते हैं, चाहे एक पल के लिए जो भी करते हैं, हर वो इंसान वो परमात्मा को जानता है, मानता है या ना मानता हो या भरपूर मानता हो, सभी में परमात्मा विराजमान है। और हर एक पल हम जो भी करते हैं, चाहे वो जो कार्य हो, चाहे हम सोकर करें या बैठकर करें, सब परमात्मा की मर्ज़ी होती है। और हम अज्ञानवश कभी कभी ऐसा कर बैठते हैं, जैसे दोषारोपण। हम जो दोषारोपण परमात्मा पे करते हैं, अपने गुरु पे करते हैं, जो गुरु की शरण में है, या ऐसे मुखवाणी से जो भी ये बातें बोलते हैं ना, तो वो अज्ञान है। कृपा हालांकि सब पे बरसती है, लेकिन अज्ञानवश वो ऐसा बोलते हैं, तो उनकी तरफ से परमात्मा से मैं क्षमा मांगती हूँ, और उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो उन्हें सद्बुद्धि दें। परमात्मा जो वो इस जो भटक चुके हैं इस ज्ञान से, तो उन्हें राह दिखाएं कृपया। जो वह आपकी शरण में है, तो सभी आपकी शरण में, लेकिन भटके हुए हैं, तो उनको भी आप राह दिखाओ प्रभु। जो आपकी शरण में आकर, और कहते हैं ना, जो हम परमात्मा के पास बैठकर कुछ पलों के लिए अपनी दिनचर्या में से अगर कुछ पल भी हम निकाल कर परमात्मा के सामने बैठते हैं ना, तो वो जो आनंद होता है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं, ना कर सकते हैं। तो वो जो पल हमारे व्यतीत होते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर और बहुत अनमोल होते हैं। उनको आप उनको ना कोई अंक दे सकते हो, ना कोई शब्द दे सकते हो। जो वो पल बहुत ही अनमोल होते हैं, तो उन पलों का बहुत शुक्राना। और वो जो भटके हुए हैं ना, उनको भी अपनी राहों पर ले आओ प्रभु, और उनसे भी अपने नाम जाप सिमरन करवा लो। है तो सभी परमात्मा के ही बच्चे, लेकिन कुछ भटक गए हैं, कुछ संवर गए हैं, तो वो सब देव का भी शुक्राना। और जो भटके हुए हैं उनके लिए तो प्रार्थना है, सभी मिलके उनके लिए दुआ करें और प्रार्थना करें। कुछ कर्म तो हम दिन रात ऐसे भी बैठ के सभी सोते हुए भी करते हैं, जागते हुए भी करते हैं, किसी भी अवस्था में हम कर्म करते ही जाते हैं। तो जो सबरे हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, जो उन्हें और संवारते चले जाएं, वो फिर से पीछे किसी गड्ढे में ना गिरे, कुछ ऐसा ना करे। तो गुरु की बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर, और ये गुरु कृपा के महत्व को जो समझ गए ना, तो उनकी तो बलिहारी है। गुरु हमारे मतलब उनकी कृपा का हमारे पास न शब्द है, न हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं, और बस शुक्राना कर सकते हैं। जितना हो सके उतना शुक्राना कर सकते। गुरु की कृपा ही है जो हम कहते हैं ना, जो हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो गुरु का ही हाथ होता है, जो हमें हर घड़ी सही मार्ग पे हमें भटकने। कहते हैं ना, हमारे मन दो होते हैं। एक मन जो होता है, हम अगर कुछ गलत करने जाएं या कुछ सोच भी विचार आता है ना, तो वो एक मन हमें समझाता है। तो वो जो समझाने वाला था, वो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें वो समझाते हैं जो ये गलत है। और इस मतलब वो जो दोनों मनों में जो होता है ना, तो एक जो मन जो भटकाता है ना, तो वो इंसानी मनुष्य मन होता है जो हमें भटकता है। और जो संवारता है, जो हमें समझाता है, वो गुरु के विचार हमारे भीतर उतरते हैं, वो हमें संभालते हैं, जो ऐसे नहीं करने हैं। यहाँ पे
तो देखो कितनी कृपा होती है जो हमारे मन में वो विचार उठते हैं जो क्या हमें करने हैं, और हम जो हर वक्त अपनी फरमाइशें या अपनी जो हम बोलते हैं जो हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हमारी ये इच्छा अधूरी है, तो ये सब हमें बोलने की भी नहीं ज़रूरत है। बस हम अपने कर्म करते जाएं और अपने गुरु पे विश्वास करते जाएं ना, तो गुरु हमें वो दे देगा ना जो हमारी सोच से भी परे होगी, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे होते हैं परमात्मा के कृपा प्रसाद। और जो कहते हैं ना जो हमें मतलब प्रसाद को भी मैंने देखा है कई बार लोग बहुत ही मतलब ऐसे शब्दों में बोलने को तो बोलते हैं प्रसाद है, लेकिन प्रसाद की कीमत भी कहना गलत होगा, लेकिन जो हम बोलते हैं ना जो प्रसाद, तो प्रसाद को प्रसाद ही, कृपा प्रसाद ही समझा जाए तो बेहतर है। और हमारे गुरु की प्रसाद हम पर मतलब कहते हैं ना जैसे बालों के कण होते हैं, तो उसी प्रकार उस कण कण को अगर चुटकी भर भी हम उस कण को उठाए ना, तो उसकी मतलब हम लोग क्षमा चाहती हूँ, कीमत नहीं बोलूँगी, उसके मोल को हम लोग नहीं समझ सकते। तो वही बालों की जो कण होती है ना, उससे भी मतलब उसके कण को भी और बारीकी से किया जाए ना, तो वो कण हमारे भीतर होते हैं, वो उनके कृपा प्रसाद होते हैं। तो परमात्मा की कृपा को ना हम गिनतियों में, अंकों में और कोई शब्दों में भी गिन नहीं पाते जो उनकी कृपा होती है। लेकिन फिर भी हम हर वक्त कहीं ना कहीं उन्हें दोष रोपण करते हैं, गलतियां हमारी होती है, कर्म कांड हमारे होते हैं, लेकिन फिर भी हम दोष रोपण परमात्मा पे ही करते हैं। तो सबसे पहले है अटूट विश्वास। परमात्मा पे हम जितना अटूट विश्वास करेंगे ना, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारी ये इच्छा वो इच्छा, हमारी ये कामनाएं, हमारे विचार, हर चीज़ की शुद्धिकरण होती चली जाती है, हमारे सभी चक्रों की शुद्धि हो जाती है, हमारे हर कर्म कांड, मोटे मोटे कर्मों काट दिए जाते हैं। जो हम कभी कभार ऐसे सपने देख लेते हैं जो हमारे मन को विचलित कर डालते हैं ना, तो हमारे सपनों के माध्यम से भी ना गुरु बहुत सारे मोटे मोटे कर्मों को काट डालते हैं। तो मिला जो मतलब यही बोला जा सकता है कि गुरु के कृपा का ना हम मतलब जितना शुक्रिया अदा कर सके बहुत अति उत्तम है, और जितना नहीं कर पाते हैं ना, मतलब इसको एक चैंटिंग रूप में ही अगर हम शुक्राना को अपने जीवन में उतार लेना तो बहुत बहुत अच्छा होगा। एक शुक्राना शब्द बोलने में बहुत ही छोटा, ये 3-4 अक्षरों से बना है, लेकिन इसका जो मोल है ना वो बहुत ही अनमोल होता है। तो हमें इस शुक्राने को अपने जीवन में उतारना चाहिए, गुरु की कृपा के महत्व को समझना चाहिए, और जो नहीं समझे हैं उनके कृपा प्रसाद के महत्व को, तो उनके लिए भी गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना है जो उनको सुधार दे, उनके जीवन को संवार दे, और अपने चरणों में उन्हें अरदास है जो अपने चरणों में कुछ मतलब उनको जगह दें, वो जगह जो शायद उनको मिल भी चुका है, लेकिन वो भटके हुए हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको अपने चरणों में जगह दें। और सभी के लिए खूब खूब प्रेम आनंद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय सच्चिदानंद जी। खूब खूब प्रेम आनंद। एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, प्रभु का नाम लेते हुए उनका कीर्तन करते हुए स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये प्यारा सा और छोटा सा सत्संग है। मुझे लगता है ये एकदम सादगी से लबालब और प्रेम से भरा हुआ है। इसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम अपनी सारी इच्छाओं को अपने किसी भी एक डिब्बे कह लो या घर के कोई कोने कह लो, वहाँ पर छोड़कर, और हम गुरुद्वारे, मंदिर, किसी भी तीर्थ स्थान में सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर जाएं जो आज प्रभु के पास जाते हैं, और उनके वो जो दो नैनों में डूबकर उन्हें भरपूर भरपूर जितनी हो सके धन्यवाद करके आते हैं। ये भाव लेकर हम अगर परमात्मा के सामने जाएं और
यही भाव लेकर हम सोच कर जाएं, जो आज मुझे जाना है, पता नहीं किन जन्मों में हमने कभी उन्हें धन्यवाद किया भी है या इस शब्द का इस्तेमाल किया भी है या ना। यही सोच कर अगर हम परमात्मा से कुछ मांगने के सोच से ना जाकर बिना मांगे ही ये सोच कर जाएं, जो आज मुझे धन्यवाद करना है, बस धन्यवाद और धन्यवाद, और उनकी दो प्यारी प्यारी नैनों में डूबना है। ये सोचकर अगर हम परमात्मा के पास जाते हैं और बैठकर कुछ पल, जितना भी देर अगर हमें मन करे, ये तो वहाँ पर बैठ के हम धन्यवाद, सिर्फ और धन्यवाद अर्पित करके आते हैं, तो मुझे लगता है ये आनंद जो भी होगा ना, ये सब उसमें डूबना चाहेगा, इस आनंद में। ये समुद्र प्रेम से लबालब होगा, तो इसमें सभी डुबकी ज़रूर से ज़रूर लगाएं और धन्यवाद प्रभु को ज़रूर करें, क्योंकि हमने किन किन ना जाने कितने जन्म लिए हैं और किन किन जन्मों में हमने परमात्मा को धन्यवाद तक नहीं बोला है। तो ज़रूर से जाकर गुरुद्वारे जाने वाले गुरुद्वारे, मंदिर जाने वाले मंदिर, मस्जिद जाने वाले मस्जिद, सब में परमात्मा के स्वरूप है। तो आप जाकर एक बारी, और ना भी जा सको ना तो अपने घर के मंदिर हैं उसी में जाकर कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए परमात्मा के पास बैठो और धन्यवाद उन्हें मतलब जितना आपके मुख से निकल सके ना, आप उनको धन्यवाद अर्पित करो। और फिर देखो, निस्वार्थ भाव से आप करोगे ना, तो ये छोटे से शब्दों में ही आपके कितने बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन भाव निस्वार्थ भाव होने चाहिए, तो आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। और ना जाने हमने कितने जन्मों में धन्यवाद नहीं किया, ये सोच, ये भाव डाल के हम परमात्मा को जितना हो सके धन्यवाद करें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा को तो धन्यवाद है। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बांटने से बढ़ती हैं। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपना शुक्राना सत्संग भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में अपना शुक्राना सत्संग भेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।